नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम बेनाड आप सभी का मैथ्स बाय विक्रम बेनाड यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं, जैसे आपको थंबनेल से पता है कि रेलवे का लेटर जारी हुआ जीडीसी के लिए। जीडीसी की रिक्रूटमेंट होने जा रही है, उसके लिए आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं 15 जुलाई से। तो उसके बारे में अपन बात करने जा रहे हैं कि कौन कौन उसमें आवेदन कर सकता है, कैसे उसकी एग्ज़ाम होगी, उसके एग्ज़ाम कौन करवाएगा, क्या उसका एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, क्या सिलेक्शन चयन प्रक्रिया रहेगी। तो इन सभी चीज़ों पर हम एक बाय एक बात करते जाएंगे, ताकि आपकी समस्याओं का और आपके जितने भी क्वेश्चन हैं उनका मैं जवाब दे सकूं। मैं जो रेलवे बोर्ड का लेटर आया है उसी के अकॉर्डिंग उसमें जो लिखा है उसी का मैं एक्सप्लेनेशन करके आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। उसके अलावा एक्स्ट्रा उसमें कोई फैक्ट मैं नहीं डालने वाला। जैसा उसने लिखा है उसी को मैं खोल के आपको उसमें कौन एलिजिबिलिटी है, क्या है क्या नहीं है, यही चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेरी तरफ से उसमें मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं करूंगा। ठीक है, तो चलो अपन बात करते हैं। ये जो अपने को 20 जून को जो नोटिस प्राप्त हुआ है, ये है अपना रेलवे बोर्ड का लेटर, जो सभी जोनों के मैनेजर हैं उनको जारी किया गया है कि आप आपके जोन में 1 जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2025। देखिए बच्चों, यहाँ पे रेलवे में असेसमेंट बनाया जाता है कि आपके आने वाले एक साल में कितनी वैकेंसियाँ खाली होंगी, तो उसी हिसाब से वैकेंसियाँ तैयार करवाई जाती हैं कि हम उनका चयन नेक्स्ट उसी के हिसाब से जैसे जैसे खाली होंगी तो उनका हम भर सके। तो इसलिए जो रेलवे बोर्ड है उसने बोला है यहाँ पे कि 1 जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2025 तक आपके कितने रिटायरमेंट है और कितने पद खाली होंगे। इसके लिए हमको जो असेसमेंट तैयार करते हैं उसी के अनुसार आप और रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन साहब है उनको सूचित करना पड़ेगा प्रत्येक जोन के मैनेजर को कि हमारे पास में इतनी वैकेंसियाँ खाली हैं, और उसी वैकेंसियों का 25% जीडीसी कोटे के तहत भरा जाएगा। इसका मतलब ये है, अगर जीडीसी का अलाउंस हो चुका है तो बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी बाकी 75 पदों के लिए डायरेक्ट कोटा अभी जल्दी ही आने वाला है। और वैसे भी अभी चुनाव आने वाले हैं, तो शायद गवर्नमेंट घोषणा कर दे पहले की तरह कि उनको पूरे होने में 5 साल लग जाएगा, जब तक नेक्स्ट गवर्नमेंट का चुनाव आ जाएगा। तो ठीक है, चलो अपन अभी बात करते हैं। ये रेलवे बोर्ड का लेटर है। अगर आप कहीं पे भी जाके जीडीसी एग्ज़ाम के बारे में बात करोगे, किसी रेलवे कर्मचारी से पूछोगे, तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये कोट करना पड़ेगा उनको, RB 80/223। इस जितने भी रेलवे के जो कर्मचारी है पर्सनल डिपार्टमेंट के, वो इस जो ये लेटर आया है उस लेटर को इस नंबर से पहचानेंगे। और अगर आपको उनसे कोई भी जानकारी लेनी हो तो उनको बोलेंगे सब 80/2023 के बारे में हमको जानकारी लेनी है। ठीक है, जिस प्रकार से इसका नाम है जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा। इस परीक्षा नाम से स्पष्ट है कि ये क्या है, डिपार्टमेंटली एग्जाम है और सामान्य प्रतियोगिता है। ये एग्जाम सेम जिस प्रकार से आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम होती है उसी प्रकार से एग्ज़ाम ये होगी, और इसका भी सिलेबस उसी प्रकार का होगा। तो देखिए, ये बोल रहा है, अपना जो लेटर आया था उसमें बोला गया है कि अपना जो डायरेक्ट कोटा है उसके 25% पदों को जीडीसी के माध्यम से भरा जाएगा। कितने पदों को? 25% पदों को जीडीसी के माध्यम से भरा जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, अभी थोड़े दिन पहले अपने रेलवे में जो हादसा हुआ था वो मान लीजिए, या इनके पहले का कमेटी हो उनका कुछ मान लीजिए, जिन्होंने बात करी सेफ्टी कैटेगरी के ऊपर। सेफ्टी कैटेगरी वो होती है जो ट्रेन संचालन से डायरेक्ट संबंधित होती है। ठीक है, जैसे गार्ड हो गया, ड्राइवर हो गया, असिस्टेंट हो गया, अपना ट्रैकमैन हो गया, पॉइंट्समैन, ये क्या है, सभी सेफ्टी कैटेगरी से संबंधित है। सेफ्टी कैटेगरी जितने पोस्ट हैं ये बोला है 1 जुलाई 2023 से 1 जुलाई 2025 तक की जो मूल्यांकन अवधि में अर्जित रिक्त पद कि 1 जुलाई यहाँ से ना 2 साल कवर कर लिए कि 2 साल तक जितने भी पद आपके पास में खाली होंगे उन पदों को 25% जीडीसी के माध्यम से भर्ती के लिए निर्धारित किया गया है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे लिखा गया है कि जिस प्रकार से आरआरबी ने अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई थी, उसी प्रकार से आरआरबी ही
जीडीसी के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा। यानी आरआरबी सभी जितने भी अपने रेलवे में आरआरबी हैं वो अलग अलग नोटिफिकेशन निकालेंगी। जिस प्रकार से एनटीपीसी का भी कमांड नोटिफिकेशन आया था, इनका भी कमांड आएगा, पर अलग अलग बोर्ड की अलग अलग वैकेंसी होगी। और उन इसमें यह है कि उस टाइम पे अपने कहते हैं स्वतंत्र थे, बेरोजगार बच्चे जो जहाँ से अप्लाई करना चाहेगा वो वहाँ से कर सकता है। अपन यहाँ पे क्या है, डिपार्टमेंटली एग्जाम है। जो NWR में जॉब कर रहा है वो NWR में फॉर्म भरेगा, जो WCR में जॉब कर रहा है वो WCR में फॉर्म भरेगा। मतलब जिस जोन में जॉब कर रहा है बच्चा उसी जोन में जो जीडीसी है उसी के अंदर एग्ज़ाम दे सकता है। तो इसके अंदर आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी एक एजेंसी घोषित करी गई थी। एनटीपीसी आरआरबी की जो है थी, तो यहाँ पे जीडीसी के लिए भी एक एजेंसी बनाई जाएगी। उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी अभी आपको बाद में बता देगी कि ये एजेंसी इसके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है। पर इसका पैटर्न क्या होगा, ये भी सेम इसी के ऊपर होगा मोस्टली तो, पर फिर भी ये उसी टाइम पे जैसे एजेंसी का निर्धारण होगा उस टाइम पे आपको वैकेंसी इसके बारे में भी बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी बात करते हैं अपन बात करने जा रहे हैं कि इनमें आवेदन कौन कर सकता है। ये सबसे बड़ी बात है, क्यों कि अभी जैसे ग्रुप डी के बच्चे लगे हैं तो उनके भी काफ़ी सवाल है कि सर हम आवेदन कर सकते हैं या इसमें नहीं कर सकते। टेक्नीशियन है जिनके अंडर ट्रेनिंग चल रहे हैं उनका भी क्वेश्चन है कि हम भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो देखो LDC में तो क्या होता है, उसमें टाइम पीरियड का बाउंडेशन होता है। अभी प्रेजेंट में जो अपने को नोटिस मिला है जीडीसी का, उसमें आवेदन के लिए लिख रखा है कि सभी सेवारत नियमित जो कर्मचारी रेगुलर पोस्टिंग। अभी देखो जो भी अपना आरआरसी से और आरआरबी से जितने भी रिक्रूटमेंट होती है उनकी पोस्टिंग होती है तो वो रेगुलर बेसिस पे होती है। इसका मतलब ये है कि इसमें जैसे कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं ना वो नहीं कर सकते, और इसमें ये भी अलावा पब्लिक यूनिटी में जो काम कर रहे हैं ना वो भी इसके लिए योग्य है। पर एक चीज़ का ध्यान रखिए इसमें, जिस हिसाब से मेरे सोचने की तरफ से और इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है उस हिसाब से तो ये है कि जो अंडर ट्रेनिंग में है, जो ट्रेनिंग में चल रहे हैं वो भी कर्मचारी इसके लिए योग्य हैं, और जो अभी ग्रुप डी के बच्चे आए हैं वो भी इसके लिए एलिजिबल है, वो भी इसमें फार्म भर सकते हैं। और ये उनके लिए सबसे सुनहरा अवसर है कि उनको बहुत कम टाइम में ही वैकेंसी आ गई और आगे वो JEE ALP ट्रेन मैनेजर टेक्नीशियन बन सकते हैं। उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है इस चीज़ के लिए। तो इसमें क्या है, सभी रेगुलर एम्प्लॉई है ना वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और पब्लिक यूनिट के लिए भी काम कर रहे हैं जो भी उसमें आवेदन कर सकता है। पर इसमें जो भी वैकेंसी आई है उसके अंदर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसमें जैसे सेफ्टी कैटेगरी से रिलेटेड वैकेंसी आई है तो वर्कशॉप को छोड़कर, क्योंकि वर्कशॉप के अंदर भी सेफ्टी कैटेगरी होती है, तो वर्कशॉप के अलावा जो महत्वपूर्ण सुरक्षा श्रेणी है ना उसमें किसने काउंट किया, जैसे टेक्नीशियन वर्कशॉप में होता है, पर जो जीडीसी की वैकेंसी ले रहा है वो टेक्नीशियन वर्कशॉप में नहीं देंगे उनको, वो सेफ्टी कैटेगरी के अंदर है, यानी उनको ओपन लाइन में देंगे। ठीक है, और JEE भी होता है वर्कशॉप के, तो इसने नोटिफिकेशन में पहले ही क्लियर कर दिया कि वर्कशॉप के अलावा महत्वपूर्ण सुरक्षा श्रेणी। तो यानी ये जितने भी पोस्टें हैं ये सब क्या है, इनको मिलेगी पोस्टिंग कहाँ पे, ओपन लैंड पे। कि ओपन लैंड पे ये वाली पोस्ट और ये वाली पोस्ट क्या सेफ्टी कैटेगरी में आ जाती है और यहाँ वर्कशॉप में नहीं आती। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ALP की, टेक्नीशियन की, JEE की और ट्रेन मैनेजर की। यहाँ पे जो अपने को नोटिस मिला है उसमें अभी तक प्रेजेंट में इन्होंने 4 पोस्ट की इसके अंदर बात करी है, और ये चारों ही पोस्टें ट्रेन संचालन से जुड़ी हुई हैं। तो गवर्नमेंट ने जो अभी हादसा हुआ उससे सबक लेते हुए कैसे भी आपके लिए जीडीसी का एक सुनहरा अवसर प्रदान किया है कि ग्रुप डी के बच्चे भी इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और ये अपने जो चल रहे ट्रेनिंग के अंदर वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी अपने को जो नोटिस मिला है उसमें दिया हुआ है कि 15 जुलाई 2023 से फार्म ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे और 14 अगस्त 2023 को रात्रि 12 बजे तक अप्लाई होंगे। ये टेंटेटिव है, फाइनल नहीं है। अभी जितने भी अपने को एक पन्ने का लेटर मिला, अभी ये जो डिटेल आपको मैं दिखा रहा हूँ वो एक पन्ने के लेटर के ऊपर ही डिटेल है। ठीक है, अभी संपूर्ण डिटेल और इसका क्या एनालिसिस है, पूरा जो नोटिफिकेशन है, अभी RRC को बोला गया है कि आप 15 जुलाई 2023 से पहले कितने
15 जुलाई 2023 से पहले सभी आरआरसी, जितनी भी आरआरसी है उनको बोला कि 15 जुलाई 2023 से पहले सभी अपनी वेबसाइट पर एक कंबाइंड नोटिफिकेशन जारी करेंगे। जिस प्रकार से अभी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन मिला था ना, उसी प्रकार से इनका भी एक कंबाइंड नोटिफिकेशन मिलेगा सभी आरआरसी की वेबसाइट पे। पर ध्यान रखो, यहाँ पे नोटिफिकेशन तो क्या करेगी, आरआरबी जारी करेगी, पर एग्जाम कंडक्ट रहेगा आरआरबी का जैसा। जिस प्रकार से इसमें अपने को जीके मिलता है, एनटीपीसी के एग्जाम में जीके मिलेगा, साइंस मिलता है, मैथ मिलता है, कि ये एक तरीके की डिपार्टमेंटल एग्जाम है। पर इसमें जैसे सिलेबस है ना, मोस्टली सिलेबस इसमें भी ऐसा ही रहता है, सेम टू सेम। तो इसलिए जो बच्चा भी कंपटीशन से जुड़ा हुआ है ना, उसको इसमें ज़्यादा फायदा होने की उम्मीद है। और जो काफ़ी दिनों से रेलवे में जॉब कर रहा है या कंपटीशन टच में नहीं है, उसको इसमें नुकसान होएगा। पर अगर वो भी कोशिश करेगा तो सामान्य रहेगा, जैसा सिलेबस इसका है वैसा सिलेबस इसका रहेगा। वो क्या बोलते हैं कि अपने अंदर जुनून होना चाहिए। अगर जुनून होता है तो आदमी रात की ड्यूटी भी करके, अगर टाइम निकाल के, अगर उसमें आगे बढ़ने का जुनून है और कुछ करने का है, तो वो टाइम निकाल के भी आगे बढ़ सकता है। बाकी तो एक्सक्यूज जो देने वाले हैं वो एक्सक्यूज देते रहेंगे और उनके एक्सक्यूज से उनको ही नुकसान होने वाला है। एक तरीके से वो क्या अपने आप को एक संतुष्टि देना हो गया। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं इसके अंदर। तो अपन बात कर रहे थे इसका परीक्षा पैटर्न क्या होगा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि इसका परीक्षा पैटर्न आरआरबी के समान होगा और आरआरबी इसका परीक्षा पैटर्न जारी करेगी, जबकि इसका जो विज्ञापन है वो आरआरसी की वेबसाइट पर मिलेगा। ठीक है, ये पहली बार हो रहा है कि इसका जो परीक्षा ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगी आरआरबी। ठीक है, आरआरबी के समान ही इसमें जीके, जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग और करंट जीके मिलेगी। ये विभागीय एग्जाम है, पर इसका पूरा जो पैटर्न है ओपन मार्केट जैसे वैकेंसी आती है उसी के पैटर्न के बेस पर इसकी एग्जाम होगी। ठीक है, और इसी का जिस प्रकार से उसकी एक एजेंसी पेपर बनाती है, उसी प्रकार से इसकी भी एक एजेंसी पेपर बनाएगी और वो एजेंसी एग्जाम कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, अब इसमें जैसे पैटर्न बना दिए, क्या कर दिए, इसमें पैटर्न बना दिए, अलग अलग पैटर्न कर दिए। इसमें 3 ग्रुप बना दिए इन लोगों ने। अब 3 ग्रुप इन्होंने इनके एजुकेशन के हिसाब से बनाए इन्होंने, कि प्रथम समूह में इन्होंने रखा है एएलपी और टेक्नीशियन को, कि इनका तो एक अलग ग्रुप होगा, क्यों, इनका पेपर उसी ग्रुप के हिसाब से आएगा। कि पेपर है ना ग्रुप वाइज आएगा। प्रथम समूह है उसमें एएलपी और टेक्नीशियन का ग्रुप है, तो पेपर उनके अकॉर्डिंग आएगा, उनके लेवल का और उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड आएगा। सेकंड जो ग्रुप है उसमें ओनली जेई को लिया है, कि जेई अलग अलग सब्जेक्ट से, जिनकी बीटेक रहती है, डिप्लोमा रहता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट वाला है, उसी हिसाब से पेपर आएगा। इसलिए द्वितीय जो ग्रुप बनाया सेकंड ग्रुप वो जेई के लिए बनाया ओनली, और जो थर्ड ग्रुप बनाया है वो क्या बनाया, ट्रेन मैनेजर के लिए, जो अपने ओपन मार्केट में ग्रेजुएट लेवल से वैकेंसी आती है। ध्यान रखिए, इनमें अपन उसी में फार्म भर सकते हैं जिसके लिए अपन ओपन मार्केट में जैसी एलिजिबिलिटी आती है वैसी एलिजिबिलिटी इसमें भी रखना जरूरी है। कि अपन ने मान लो 12वीं प्लस ITI कर रखी है और अपन ट्रेन मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें भी अपने को ग्रेजुएट चाहिए। ठीक है, अब शैक्षणिक योग्यता की बात करता है तो मैंने जैसे आपको बताया, जैसे जिस प्रकार से अपन शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, एएलपी पर टेक्नीशियन रखते हैं, तो एएलपी टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड ग्रुप में जैसे अपन ने बीटेक डिप्लोमा कर रखा तो आप जेई के लिए अप्लाई करेंगे, ग्रेजुएट कर रखा तो अपन ट्रेन मैनेजर के लिए अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे विकल्प भरवाए जाएंगे, आपको जैसे फार्म भरेंगे ना उस टाइम पे आपसे क्या लेंगे, विकल्प लेंगे, कि आप इसमें भर रहे हो या इसमें भर रहे हो या इसमें भर रहे हो। ये 3 क्या है, विकल्प हो गए अपने पास में। ठीक है, जिसकी अपना एग्जाम देना चाहते हैं। अब इन्होंने क्या किया है, जिस प्रकार से अपन एग्जाम भरते हैं, जैसे CGL की मान लो, और अभी NTPC की लगी थी उसमें मान लो पोस्ट प्रेफरेंस भरते हैं, तो यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस नहीं है, यहाँ क्या है, डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस है। किसकी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस है। कि अगर मान लो क्या होता है कि जेई है और टेक्नीशियन है, या अपन ने मैकेनिक से कर रखा, मैकेनिक से कर रखा, तो उनकी भी वैकेंसी मतलब हर डिपार्टमेंट में अलग अलग रहती हैं। कोई CNW है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, तो उसी हिसाब से इन्होंने यहाँ पे क्या फार्म भरवाते टाइम से आपसे डिपार्टमेंटों की प्रेफरेंस मांगी जाएगी, और आप जो प्रेफरेंस डालेंगे उसी हिसाब से बाद में आपको अलॉटमेंट होगा।
ठीक है। और बाकी तो इनमें थर्ड ग्रुप में तो ट्रेन मैनेजर में कोई प्रेफरेंस नहीं है और एएलपी में कोई प्रेफरेंस नहीं है भाई। एएलपी का काम तो गाड़ी चलाना ही है और इसका गाड़ी को पीछे मैनेज करना है। दोनों का काम ये कि इनका कोई ऑप्शन नहीं है, इनके डिपार्टमेंट के ऑप्शन है। तो इन्होंने यहाँ पे अपना इनके लिए फार्म अप्लाई करेंगे जेईओ टेक्नीशियन के लिए, तो अपने से क्या करेंगे, डिपार्टमेंट की प्रेफरेंस भरवा ली जाएगी। ठीक है। अभी बात करते हैं अपन, इन्होंने यहाँ पे वैसे देखिए नोटिफिकेशन अपने को रेलवे बोर्ड का मिला है। ठीक है, नोटिस मिला है रेलवे बोर्ड का, और जो भी क्लियरिटी मिलेगी अपने को, इस जो नोटिस में क्लियरिटी मिली है तो ये मिली है जो मैंने आपको मेरे द्वारा जो बता दी गई है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने स्ट्रिक्टली बोला है सभी जोनों को कि आप हमें 15 जुलाई से पहले आप नोटिफिकेशन जारी कर दीजिएगा आपकी आरआरसी की साइट पे। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने बोला है कि हमको 1 अक्टूबर 2023 को, किसको, 1 अक्टूबर 2023 को हमें पात्रता श्रेणी क्या होती है, मान लो आप इसमें एलिजिबल नहीं थे, आपने इसमें फार्म भर दिया, आप 10th पास से थे। ठीक है, कई कैंडिडेट होते हैं जैसे अपन 10th पास से थे, वो इसमें एलिजिबल नहीं थे, तो ये क्या करेंगे, आपके फार्म भरने के बाद में जिस प्रकार से अपने को एप्लीकेशन स्टेटस बताते हैं वो तो एक अलग हो जाती है। बाद में आप लोग एक स्टेटस और चेक करवाएंगे। ये क्या बोल रहे हैं कि आपको 1 अक्टूबर 2023 तक एलिजिबिलिटी लिस्ट, जिसको अपन क्या बोलेंगे इंग्लिश में, एलिजिबिलिटी लिस्ट यानी पात्रता सूची, कि इस आपने जितने भी कैंडिडेटों ने इसमें आवेदन किया उसमें से कौन कौन कैंडिडेट पात्र है। ठीक है, अभी ये जो नोटिफिकेशन आया है इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि एक कैंडिडेट तीनों पोस्टों के लिए भर सकता है या एक कैंडिडेट ओनली एक पोस्ट के लिए भर सकता है। इस तरीके का कहीं पे इसमें अभी मेंशन नहीं किया गया। तो मैं भी आपको मेरी तरफ से कुछ नहीं बता सकता कि आप तीनों पोस्टों के लिए भर सकते हो या एक पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो। ठीक है, जितनी यहाँ पे नोटिफिकेशन में आपको दी गई थी सूचना वो मेरे द्वारा दी गई है, और आरआरबी वाला पैटर्न रहा वो भी आपको जल्दी सूचित कर देगी रेलवे कि आपका आरआरबी का पैटर्न कैसा रहेगा, क्या रहेगा। अभी यहाँ पे दिया है इन्होंने, और यहाँ इससे भी ज़्यादा बढ़िया क्लियरिटी अपने को तब मिलेगी जब प्रत्येक जोन का नोटिफिकेशन अपने को साइट पे अपलोड हो जाएगा, तभी अपन बता सकते हैं इसमें क्या है और क्या नहीं है। इसमें अभी कहीं पे एज क्राइटेरिया की इन लोगों ने यहाँ पे बात नहीं करी है, क्या एज क्राइटेरिया, लेकिन पर डिपार्टमेंटली में एज क्राइटेरिया नहीं रहता है मोस्टली। तो ये जो जानकारी मेरे द्वारा दी गई जानकारी से यदि आप संतुष्ट हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपके दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, ताकि मैं और भी आपके लिए और भी अच्छा कर सकूं। मेरे द्वारा जो किया जा रहा है उसमें मेरा दोस्तों ये टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय विक्रम बेनार्ड, और मैथ्स बाय विक्रम बेनार्ड के नाम से यूट्यूब चैनल है। इस पर हर दिन आपको रात्रि 8 बजे मैथ से रिलेटेड वीडियो मिलता है। इसके अलावा नोटिफिकेशन एसएससी हो या आरपीएससी हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या राजस्थान की स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी गवर्नमेंटों के विज्ञापन निकलते हैं, उनकी विस्तृत जानकारी मैं देने की आपको कोशिश करता हूं। अगर आप एजुकेशन से जुड़े हो और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आपका कोई भी जानने वाला तैयारी कर रहा हो तो उनको आप ये चैनल सब्सक्राइब करवा दीजिए। डेली 8 बजे आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे प्रत्येक दिन, संडे हो या कोई सा बार हो, प्रत्येक दिन आपको यहाँ पे रात्रि 8 बजे वीडियो उपलब्ध होता है इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इससे रिलेटेड पीडीएफ या नोटिफिकेशन किसी भी तरीके की अगर जानकारी लेना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम है मैथ्स बाय विक्रम बेनार्ड, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करवा सकते हैं। तो मेरे द्वारा ये जो जानकारी थी ये बोर्ड से जो लेटर आया था 80/2023 आरबी लेटर जो 20 जून को मिला था, उसमें जितनी जानकारी दी गई थी उतनी जानकारी मैंने यहाँ आपके साथ में साझा की है। पर बड़ी खुशी की बात यह है कि अभी 25 यहाँ पे गवर्नमेंट ने असेसमेंट मांगा था कि 1 जुलाई 2023 से लेकर 1 जुलाई 2025 तक कितने पद अपने खाली होंगे, उसके 25% की जीडीसी की वैकेंसी निकाल रहा है। तो इससे ये अनुमान लगा सकते हैं, मैं 100% की गारंटी अभी भी नहीं दे सकता, पर ये अपने अनुमान लगा सकते हैं कि अगर इन्होंने 25% की अभी बात करी है
क्यों कि भाई वैकेंसी आई है, इसकी प्रोसेस चलेगी तो वही 25-26 आनी ही वाली है। ठीक है, तो इसमें यह है कि अपना 75% करवा मिल सकती है वैकेंसी। यहाँ पे अपन वैकेंसी आएगी तो इसका मान ये लगा सकते हैं कि 75% मतलब डायरेक्ट कोटा भी जल्दी आने वाला है। इसमें ये बात भी स्पष्ट करी गई है कि अगर जीडीसी के द्वारा मान लो 100 भी पद आते हैं, मान लो 100 पद आते हैं या 10,000 आते हैं, उनको अगर जीडीसी के कैंडिडेट जो टर्म एंड कंडीशन दी गई है, एग्जाम का जो सिलेबस दिया गया है, एग्जाम का जो पैटर्न दिए गया है, उसके अनुसार अगर वो पोस्टें खाली रह जाती हैं तो उनको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जो वैकेंसी आएंगी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, पर जो क्राइटेरिया उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों मोस्टली पढ़ने वाले बच्चे हैं, अभी आए हैं सब बच्चे नए ग्रुप डी के, तो शायद ये ऐसी संभावना हो कि पोस्ट खाली रह सकती है। पोस्ट खाली नहीं रहेगी, पर ये क्या रेलवे को जो लिख के दिया है उसके अनुसार ये है कि अगर इसमें जीडीसी के कोटे में वैकेंसी खाली रह जाती है उनको डायरेक्ट कोटे में भर लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अपना उम्मीद है कि 75% भी अपने को जल्दी देखने को मिलेंगी, क्यों इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, अगर मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड से आप जुड़ना चाहो तो उससे जुड़ सकते हो, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप है मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड और यूट्यूब है मैथ्स बाय विक्रम बैनार्ड, तो इनसे आप जुड़ के मेरे को सपोर्ट कर सकते हो। अगर वीडियो में आपकी कुछ और क्यूरी मतलब पर्सन रह गया हो और कोई कमी हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर साझा कीजिएगा आपका एक्सपीरियंस, ताकि मैं आप और भी बेटर कर सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।